नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी 2014 से विपक्ष में है केंद्र की सरकार में। कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कई राज्यों में कांग्रेस विपक्ष में है और कई राज्यों में कांग्रेस मरणासन स्थिति में है। देश के बड़े बड़े राज्यों में कांग्रेस के इक्के दुक्के विधायक आपको मिलेंगे। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक निर्णय लिया गया है कि जो पार्टी के अंदर ऐसे तमाम नेता हैं, चुनाव आता है, अपने आप को आगे कर लेते हैं। अगर कहीं से लक बाई चांस कांग्रेस जीत जाती है तो सारी क्रेडिट बड़े बड़े नेता ले लेते हैं। जो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे तमाम नेताओं को बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में भाग गए, भ्रष्टाचार किया कांग्रेस की सरकार में, मलाई खाई, पैसा कमाया, धन कमाया और जब बीजेपी के साथ चले गए तो सब राम भक्त हो गए, सब स्वच्छ छवि वाले हो गए, ईमानदार हो गए। तमाम ऐसे अभी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं जिनको कांग्रेस ने क्या नहीं दिया, लेकिन अपनी ही पार्टी के अंदर ही अंदर आस्तीन के सांप बने हुए बैठे हैं। अपनी ही पार्टी के नुकसान की उनको कोई खबर नहीं रहती, या खबर रहती है तो नुकसान को लेकर तमाम ऐसे चीजें बताने का काम करते हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए अहित साबित होता है। आपने देखा होगा 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा था। तमाम गोदी मीडिया के चैनल पहुंचते हैं, तमाम सोशल मीडिया के चैनल पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था और समाजवादी पार्टी 1, 2, 3 सीटों के लिए रो रही थी। हम कहेंगे रो रही थी, भीख मांग रही थी। लेकिन कमलनाथ ने अखिलेश यादव को पहचानने से इनकार कर दिया। अब उसके बाद जब रिजल्ट आया तो आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा चुनाव जीता। मोहन यादव इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में ले जाया गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। प्रताड़ित का मतलब होता है पैसे से प्रताड़ित नहीं, धन से प्रताड़ित नहीं। कमलनाथ के पास बहुत पैसा है, बहुत सारी कंपनियां हैं। देश के बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े प्रधानमंत्री कमलनाथ की टक्कर अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से तो नहीं ले सकते हैं। इनकी संपत्ति के बारे में मैं आपको एक दिन वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, इनके बेटे 2024 का चुनाव हार गए, अपनी सीट छिंदवाड़ा नहीं बचा पाए। अब सोचिए, जो मुख्यमंत्री की दावेदारी करता हो, बीच में खबरें उड़ी कि बीजेपी के साथ जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ बने हुए हैं। खबर आई है, इन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में तो हमारी कोई पूंछ ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं खबर क्या है। इन्होंने कहा है, आप देखिएगा, इन्होंने कहा है मुझसे पूछा तक नहीं जाता, कांग्रेस की मीटिंग का पता भी नहीं लगता। आला कमान से नाराज हुए कमलनाथ। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कांग्रेस की राजनीति के मुख्य धुरी हैं और कांग्रेस की मेन कमजोरी यही रही है कि युवा चेहरों को, नए लोगों को मौका ना देना, चाहे जो राज्य हो। लोकसभा का चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, 29 लोकसभा की सीटें कांग्रेस एक नहीं जीत पाई। सोचिए कितनी दुर्दशा थी। अरे 1, 2, 3, 4 जीतने की स्थिति में थे। इनका पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी ने कैप्चर कर लिया है। अब फिर बाद में इन्होंने सफाई भी दी है, क्योंकि जीतू पटवारी यहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस अच्छा कर रही है। मैं आपको बता दूं अच्छा कैसे। अभी जहां से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, विधायकी का चुनाव जीते थे, कांग्रेस लड़ी, जीता हुआ चुनाव कांग्रेस को हरवा दिया गया। जहां बड़े बड़े अंतरों से कांग्रेस हार जाती थी, वहां पर कांग्रेस अब लड़ाई में आ चुकी है
और एक विधानसभा सीट ऐसी थी जहां पर कांग्रेस के विधायक को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में मिला दिया। वहां पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में कांग्रेस के जीतू पटवारी के नेतृत्व में उस सीट पर वर्तमान मंत्री मोहन यादव की सरकार के वर्तमान मंत्री को जीतू पटवारी के नेतृत्व में चुनाव हरवा दिया गया। अब आप सोचिए, यानी कि जीतू पटवारी यहां पर कुछ अच्छा कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती थी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने नाराजगी को बताया निराधार, बोले नहीं है कोई विवाद। जब इनके मामले को लेकर पोल खुली तो इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस एकजुट है, किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पीएसी बैठक में नाराजगी पर कमलनाथ की सफाई। एक्स पर पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा, हम कांग्रेसी एक हैं, कोई विवाद नहीं है। जीतू पटवारी पर कमलनाथ के बयान पर जयवर्धन सिंह का जवाब, दोनों मुख्यमंत्री जीतू पटवारी के, पूर्व मुख्यमंत्री जीतू पटवारी के साथ है। यानी कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी पार्टी के अंदर आस्तीन के सांपों पर नजर रख रही है। ऐसे लोग ही आस्तीन के सांप बोले जाते हैं जो पार्टी में रहते हुए भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि कमलनाथ को कोई जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री बनने की, इनके पास इतना अपार धन है, कोई जरूरत नहीं कि इनको मुख्यमंत्री बनने की। बहुत पैसा है इनके पास। 9 बार सांसद रहे कमलनाथ। इनका राजनीतिक इतिहास मैं आपको बता दूं, छिंदवाड़ा में 44 साल इन्होंने राजनीति की है। 1980 में पहली बार सांसद बने। 1991 में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री बने। 1995 में कपड़ा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। 1997 में उपचुनाव में भाजपा के सुंदरलाल पटवा से हारे। 1998 में सुंदरलाल पटवा को हराया। 2004 में वाणिज्य उद्योग का जिम्मा संभाला। 2012 में संसदीय कार्य मंत्री बने। 2018 में मुख्यमंत्री बने कमलनाथ। और उस समय 2018 में मैं आपको बता दूं, 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इनके साथ चुनाव लड़े, फिर तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ वे चले गए, विधायक, सरकार गिर गई। 2019 में उपचुनाव में छिंदवाड़ा से विधायक चुने गए। 2020 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। 18 महीने की सरकार चला पाए थे जब 2018 में बने थे। तो 2023 में दूसरी बार विधायक चुने गए। इनकी पत्नी अलकानाथ 1996 में सांसद बनी। कमलनाथ के इस्तीफे से यह सीट रिक्त हुई थी। इनके बेटे 2019 में जीत पाए थे केवल एक सीट। 2019 में भारतीय जनता पार्टी 28 जीती थी मध्य प्रदेश में, एक सीट कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीती थी, बाकी 29 में 28 बीजेपी जीती थी। लेकिन 24 में भी इनकी भी सीट खत्म हो गई। खत्म होने का मतलब बीजेपी ने जीत लिया। तो आप समझिए कमलनाथ की राजनीतिक स्थिति इतनी मजबूत होते हुए भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को इन्होंने गर्त में ढकेलने का काम किया मध्य प्रदेश के अंदर। अब पछतावा हो रहा है। हालांकि इनको मुख्यमंत्री बनने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की कमी है कि अपने नए चेहरों को मौका ना देना, पुराने चेहरों के ऊपर दांव लगाना कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।